नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो कैसे हो आप सब? तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। जी हाँ, 8.1 जो चल रहा है उसी को हमें आज आगे बढ़ाना है। जी हाँ, इरादों का असली इम्तहान बाकी है, कहता ना, अभी तो असली मंजिल को पाना बाकी है, असली इम्तहान बाकी है। और अभी तो तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है। ठीक है ना? तो इसके लिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं, माथे के पसीनों से मिलती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस एक्सरसाइज को। पिछले वीडियो हमने सीख लिए थे कुछ क्वेश्चंस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले तो आप लोग जरूर साथ दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा चीजें। चलिए, तो आप लोग कैसे हो जरा कमेंट्स वगैरह करके बता दिया करो। सभी लोग, जितने लोग भी कोर्स में परचेज हो, जितने लोग भी कोर्स ज्वाइन किए हो, सभी लोग पर डे वीडियोस देखो। सारे क्वेश्चंस को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना? हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको तुरंत समझ में आ जाते होंगे, कुछ समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता उसको क्या करना होगा, आपको दोबारा से वीडियो को बैक करके देखना है, क्योंकि वीडियो आपके पास है, आपके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे पीछे ले जा सकते हो, वीडियो बैक कर दोगे तो मैं भी इसे पीछे से बोलने लगूंगा। मेरा जो मुंह है वो दर्द नहीं करेगा, कितने बार बुलवा लो उसमें, ठीक है ना? ऐसे बुलवाओगे तो मैं मुंह दर्द करने लगेगा, लेकिन उसमें आप चाहे जितने बार बुलवा दो, आपके ऊपर डिपेंड है। चाहे जितने बार आप पीछे कर दो, हर बार बोलना शुरू कर दूंगा उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, ठीक है ना? तो जाइए और वीडियोस को देखिए, जहां पर भी समझ में नहीं आता आप कमेंट्स करके बताइए। हम उस क्वेश्चन को फिर से लाएंगे आपके सामने और उसे फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना? बताइए, ठीक है? चलें फिर बढ़े आज। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करेंगे आज के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जरा जरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आएगा या फिर फंस जाओगे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। यक्स क्यूब माइनस का 4 माइनस का यक्स, और फिर दिया हुआ है माइनस का एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर, और अपान में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। बेटा इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन आपके पास है, उसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह क्वेश्चंस होते हैं, पावर अगर 3 होती है तो हमें ऐसा कोई नंबर सोचना होता है जिसको हम इसमें रख दें तो उसका क्या हो जाए, उसका फैक्टर हो जाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हमें फैक्टर दिख रहा है तो हम फैक्टर बना सकते हैं। तो आपको साफ साफ देख सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो चाहो तो। अगर आप इन दोनों से, ऊपर वाले में से कॉमन लेना चाहते हो x और 4 से, तो कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन अगर x स्क्वायर और 4x स्क्वायर में आप कॉमन लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब और ये प्लस का 4x स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, और माइनस का x और माइनस का 4 एक साथ कर देते हैं, और अपान में क्या कर दिए, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। आपको यहाँ पर बेटा ये समझना है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन मिल सकता है। जैसे मैं कॉमन ले लूंगा तो इस फॉर्म का कुछ बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, यक्स कॉमन दिख रहा है, लेकिन यक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों से एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा तो यहाँ से तो बचेगा यक्स और प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4, राइट? और यहाँ से इन दोनों से मैंने माइनस का 1 निकाल लूंगा तो बचेगा यक्स प्लस 4। पूरे के अपान में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
इसको भी देखो 4 1 जा 4, 4 के ऐसे दो फैक्टर करो, माइनस करने पर 3 आया, तो 4 1 जा 4, तो प्लस का 4x ले लो और माइनस का x ले लो और माइनस का 4 ले लो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है x प्लस 4, तो आपने इस x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में रख दो x स्क्वायर माइनस 1, और अपान में क्या दिख रहा है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो बचे क्या, x प्लस 4। देखो ना, मैंने इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 4। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर आप उसको x प्लस 4 ही लिख सकते हो, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो यहाँ पर, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा और एक में हो जाएगा x माइनस 1, और पूरे के अपान में कितना हो जाएगा, इन दोनों से देखो साफ साफ x प्लस 4 भी कॉमन दिख रहा है, तो हमने ले लिया कॉमन, बचा क्या, x माइनस 1। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कुछ कट रहा है, तो इस x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बचे क्या हमारे पास, x प्लस 1, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, आपको समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए। ये क्या हुआ कब हुआ, मैं जानू ना, मैं जानू ना। चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन दिया है कि यदि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 40 का एक शून्यक 5 है, का एक शून्यक 5 है, तो दूसरा शून्यक बताइए, तो दूसरा शून्यक बताइए, तो दूसरा शून्यक बताइए। क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 40 के एक शून्यक 5 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर पावर कितनी है इसकी, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर x की पावर, जब इसको आप हल करते हो तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 40, इसमें पावर 2 है, तो इसके दो शून्य कहेंगे, एक शून्य दिए तो फिर दूसरा बताना है, बहुत ही आसान है। बस देखो कुछ नहीं भाई, कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि जो क्वेश्चन लिखा है इसका शून्यक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, फैक्टराइज करते हैं, फिर यदि इतने बराबर 0 तो वहां से एक शून्यक आता है, फिर यदि इतने बराबर 0 तो वहां से एक शून्यक आता है, तो दो शून्यक तो यहाँ से निकल के आएंगे ना, तो एक शून्यक ऑलरेडी दिया, दूसरा शून्यक भी आ जाएगा वहां से। चलो देखते हैं कैसे आएगा, तो आप इस चीज को थोड़ा सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर, अब 40 से कम 40 कितना हुआ, 40 से कम 40, अब 40 के आपको बच्चों ऐसे दो फैक्टर करना है। पहली बात तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि रूट 3 है, तो रूट 3 इसके साथ भी आएगा और रूट 3 इसके साथ भी आएगा, तो रूट 3 कितना हो गया 3, कितना हो गया रूट 3 3, और 3 को अगर हम 40 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिवाइड होगा, क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये जो है इस क्वेश्चन में ये पूरा पूरा डिवाइड भी तो नहीं होगा, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो ठीक है, यदि कहता है 1 0 दिया है पॉलिनोमियल इतने का 5 है, तो दूसरा अदर 0 क्या होगा, तो अगर हम 5 को ले रहे हैं, इसका एक 0 है, तो हम पहले तो इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये इसका एक 0 है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अजीब से मुझे गड़बड़ लग रहा है। कहता है एक शून्य, तो अगर ये शून्य है तो 5 को ऐसे रखने पर ये शून्य, इसको 0 आना चाहिए इसका वैल्यू, तो 5 रखो यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट 3 इंटू 5 आएगा और प्लस 40, राइट, तो 5 5 25 होता है और माइनस का 5 रूट 3 और प्लस का 40, तो 40 20 50 5 55 हो जाएगा और माइनस 5 रूट 3, 0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है, कुछ ना कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और मुझे तो लगता है कि रूट 3 नहीं 3 होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, अगर ये रूट 3 नहीं 3 होता तो क्या आता है आंसर, चलो अगर ये रूट 3 नहीं 3 होता, मान लेते थोड़ी देर के लिए,
तो 5 का स्क्वायर 25 होता और माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 5, 5 से 15 होता और प्लस का 40 आता। और वैसे भी यहाँ माइनस भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो क्या करते? नहीं नहीं माइनस नहीं होगा, माइनस 5 5 10 2 1 3, हाँ ये माइनस में होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। बोला अगर क्वेश्चन गलत है तो हम भाई, अगर कह रहा है ये इसका एक शून्यक है तो जाहिर सी बात है शून्यक होगा तो इसको इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी तो एक शून्यक होगा। लेकिन 0 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अब अगर ये प्लस में है और इसको भी प्लस कर देता हूं तो 5 5 10, तो नहीं ये क्वेश्चन गड़बड़ है भैया, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। यहाँ पर आपका होना चाहिए माइनस, यहाँ पर होगा माइनस और यहाँ पर होगा प्लस। अब क्वेश्चन सही है। अब ये क्वेश्चन सही हो गया, साथ में ये रूट वाला जो लगा हुआ है सिस्टम, ये रूट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन सही है, अब आ जाएगा। अब देखो 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 माइनस 40 बराबर 0 आ गया ना 0। अब ये शून्य सही है, अब शून्य आ जाएगा इसका दूसरा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये, यहाँ पर पहली बात तो माइनस होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हो जाए तो, और ये माइनस है, ये क्या कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस। चलो अब 40 के ऐसे दो फैक्टर करो, 40 के ऐसे आपको दो फैक्टर करने हैं कि उनको क्या करने पर, माइनस करने पर 3 है, तो 8 5 40 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8x और ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस 40। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 8 माइनस का 5 कॉमन, तो x प्लस 5 8 40। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको x प्लस 8 दिख रहा है और एक ब्रैकेट में आपको x माइनस 5 दिख रहा है। अब हमें पता है कि जब शून्य निकालते हो तो हमें पता है कि यदि x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 8, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x इक्वल टू आएगा 5। तो यानी उसने तो एक शून्य दे दिया था 5, तो दूसरा शून्य क्या होगा, माइनस 8। यानी कि माइनस 8 को भी इसमें रखोगे तब भी 0 इसकी वैल्यू आएगी। लेट्स चेक इट, चलो चेक कर लो। 8 रखो माइनस 8, तो माइनस 8 का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 8 करोगे और माइनस का 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 64 और माइनस का 8 × 24 और माइनस 40, तो ये हो जाएगा 64 माइनस ये भी 64 ही हो जाएगा, कट गया 0, आ गया ना शून्य 0। इसका मतलब अब जो वैल्यू हमने निकाला है वो अपने आप में एक परफेक्ट है और वो आंसर एकदम सही है, ठीक है। अब बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, बताइए आप कहाँ पे समझ में नहीं आया है आपको। जहां ना समझ में आया हो आप वहां पर बताइए, और समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ओ बेवफा, कोई बात नहीं। सच्चा वाला प्यार मैंने किया था तुझसे, तूने तो मुझको समझ लिया दूसरा से, तेरे लिए रिश्ते नाते सब करके इग्नोर, नजरों को खुद को गिरा लिया सबके। चलिए अब तो आ जाएगा ना इस तरह क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उन क्वेश्चंस को जरा देखते हैं और उन क्वेश्चंस को करने का पूरा अभ्यास करते हैं। जिंदगी एक दिन आइए खोलते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा, वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, हो जब चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। चलिए बताइए आप लोग मुझे
कि प्रमेय 8.9 और प्रमेय 8.10 क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय। प्रमेय 8.9 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधे के बराबर होती है। और इसके बाद मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज, प्रमेय 8.10 क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को भी मध्य बिंदु पर काटती है। ये थी हमारी प्रमेय 8.10। हाँ कोई बात नहीं, प्रमेय याद रहे चाहे ना याद रहे, उसका कौन सी प्रमेय नंबर है, बाकी प्रमेय जरूर पता होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट परिभाषा पर ही आधारित होते हैं। ये चैप्टर 7 खोल लिया मैंने, तो ये तो हो चुका है। चैप्टर 7 नहीं, हमें चैप्टर 8 चाहिए। 2 बार कट गया, कोई बात नहीं, हम लोग 8 पे आए थे। चतुर्भुज के कुछ गुण बताइए आप लोग। चतुर्भुज के कुछ गुण बताओ क्या होते हैं? चतुर्भुज के कुछ गुण, कि सब गुण गोबर ही किए? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए जिसमें से हमने प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया था। यदि, अब अगला क्वेश्चन हमें सीखना है आज कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो माय डियर चॉकलेट, अगर मैं पूछूं कि माय डियर चॉकलेट समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, किसी भी चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कैसे कह सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट? है कोई बात नहीं। तो माय डियर चॉकलेट इधर जरा सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देना है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज वो होता है कि ऐसा चतुर्भुज, या यूं कह लो कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो एक समचतुर्भुज होता है। और साथ में उसके जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? क्या आप लोग को यहां तक बातें समझ में आई? तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें समचतुर्भुज वही होता है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर या एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वो चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना है कि कोई चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर कट कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूव कर देना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। तो चलिए, समचतुर्भुज के लिए दो ही कंडीशंस एनफ है, उसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दो
और 90 अंश उस पर कट करें उसके विकर्ण, ये भी दिखा दो। तो हालांकि ये चीज तो दिया ही है, बस एक ही चीज आपको दिखाना है, किसी भी तरह करके उसकी सभी भुजाएं बराबर। हाँ। चलें, चला जाए। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 करना। तो हमें एक पहली बात तो एक चतुर्भुज बनाना होगा और उस चतुर्भुज के समकोण पर समद्विभाजित करता हुआ कुछ खींचना होगा। ये हो गई आपकी क्लास स्टार्ट, क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 3। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक चतुर्भुज है, कैसा भी है हमें नहीं पता, बस उसने कहा कि एक समचतुर्भुज है, तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं जो समचतुर्भुज जैसा दिखता हो। ये हमने एक बना दिया समचतुर्भुज। मान लो थोड़ी देर के लिए कि समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, कि हमें प्रूव करना कुछ ऐसा है तो समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज जैसा दिखना भी चाहिए थोड़ा सा, इसलिए। बाकी आप कैसा ही बना सकते हो, सब सही है, ठीक है ना। तो उससे आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप घबरा नहीं जाओ इस चीज को, आपको इस चीज से आपको घबराना नहीं है, बस आपके सामने मैंने फिगर बना दिया है। देखो ध्यान से, अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, मेरे लल्लू, मेरे चपड़गंजू, माय डियर चॉकलेट। तो देखो आपके लिए यहाँ पर ये ए लिख देता हूँ, ये बी लिख देता हूँ, ये सी लिख देता हूँ। इसके हमें विकर्ण की जरूरत पड़ेगी तो विकर्ण भी खींच ही लेता हूँ। एक विकर्ण ये, अब ये जहां पर कट करते हैं पता है क्यों 90 डिग्री बनाए, 90, ठीक है ना। कोई दिक्कत, मैंने 2 को बना दिए, बाकी 2 90 डिग्री हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई पता है 90 ये तो ये भी 90, क्योंकि एक ही रेखा पर ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि ये भी एक ही रेखा, तो सबको ना लिखने से अच्छा है कोई दिखा दो बस। अब हमें क्या करना है, इन कोड तो दिया है, जो चीज दिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या बात है, आज तबीयत मस्त है आज। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास चतुर्भुज दिया है, लिखेंगे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें जिसमें इसका कुछ नाम भी दे दें, इसका कुछ नाम दे दें, जिसमें ए ओ बी एंगल, ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर 90। मतलब कि ए ओ बी ये एंगल, बी ओ सी ये एंगल, सी ओ डी ये एंगल, डी ओ ए ये एंगल, सारे एंगल 90 अंश। ये दिया हुआ है हमारे पास, तो हमने इसे लिख दिया जो दिया हुआ है। इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए इसमें हमें और क्या दिया हुआ है, कुछ और भी दिया, इसके अलावा कुछ दिया है, बस हमें सिद्ध कर देना है कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, बस इतना ही दिया है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। तो मैंने आपको बताया कि इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो इसको समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसको हमें दिखाना पड़ेगा समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए। इसे समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सभी भुजाएं बराबर दिखाना होगा।
यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज, या ना लिखो, बस इतना ही लिखो, आपको दिमाग में रखना है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अगर हमने दिखा दिया तो काम अपना हो जाएगा, क्योंकि एक चतुर्भुज को सभी भुजाएं बराबर दिखा दो, प्रत्येक को 90 डिग्री दिखा दो, काम खत्म, 90 अंश पर कटे हम चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, वर्ग भी होता है, वर्ग भी होता है, अगर आप लोग दिमाग में आ रहा हो तो वर्ग भी हो सकता है फिर तो वर्ग में और इसमें डिफरेंस यही होता है कि इसके सारे कोण 90 अंश के नहीं होते, लेकिन उसमें सारे कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है ना, तो हमें समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए बस दो ही चीज दिखाना है। पहला चीज तो इसे सभी भुजाएं बराबर दिखा दो, काम खत्म हो जाएगा। अब बात यह आती है कि इसके सभी भुजाओं को हम बराबर दिखाएं तो कैसे दिखाएं बराबर, यहाँ पर सबसे बड़ा लोचा आता है। तो आइए इस लोचा पे पोछा मारते हैं, काहे को परेशान, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया, 90 अंश पर समद्विभाजित करता है। एक चीज और भी लिखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से कि 90 अंश पर समद्विभाजित करे, इसका मतलब कि जो दिया हुआ है उसमें एक चीज और भी दिया है कि ये समद्विभाजित कर रहा है यहाँ पे, यानी AO बराबर OC भी है। यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा, जिसमें AO बराबर OC और इधर से OB बराबर OD भी दिया है। ठीक है ना, क्योंकि उसने 90 अंश पर समद्विभाजित करता है ना, इस वजह से। तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर भी दिया, तो काम हो जाएगा अपना। तब तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज उठाएंगे, एक तो हमारे पास त्रिभुज ये वाला आएगा, हमें एक त्रिभुज ये लेना पड़ेगा, और दूसरा त्रिभुज नहीं, मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, ये त्रिभुज, और एक ये ऊपर वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। एक त्रिभुज ये ऊपर वाला लेना पड़ेगा और एक नीचे वाला त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो यही दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में, तो आप दोनों त्रिभुज में देखोगे तो इस त्रिभुज की ये वाली साइड OD साइड वो उस त्रिभुज के OB साइड के बराबर दिया है। साथ में इस त्रिभुज का एंगल AOD वो उस त्रिभुज के एंगल AOB के बराबर है, दोनों 90 अंश हैं इस वजह से। तो ये दोनों क्या है, दिए हुए हैं, हमारे प्रश्न में ही दिया है, इस वजह से। ठीक है ना, अब यहाँ पे तीसरा क्या है कि ये जो AO साइड है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, राइट। यहाँ पर लिखेंगे AO बराबर AO, क्योंकि ये उभयनिष्ठ साइड है, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने इसमें तीन चीज दिखा दी। हमें पता है कि एक त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए बस तीन ही चीजें काफी होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अतः त्रिभुज AOD ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा AOB, क्योंकि ये भुजा कोण भुजा, यहाँ पर लिख दो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता हमने क्या कर दिया, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं। सर्वांगसम पार्ट दिखाने पर उसके बाकी पार्ट बराबर होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो AD साइड थी वो इस त्रिभुज के AB साइड के बराबर होगा। यहाँ पे लिख सकते हो CPCT नियम से, congruent angles of congruent part, नहीं congruent part of congruent triangle। ठीक है ना, तो जो congruent parts of the congruent angle, यानी कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही इसका नियम होता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज तो दिखा ही दिया कि ये जो AD बराबर AB आया है,
ये दोनों क्या हो गए, बराबर कैसे हो गए वो हमने दिखा दिया। अब ये काम आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली बार हमें तो सब साइड को बराबर दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें सारी साइड्स को बराबर दिखाना है तो सब साइड्स को बराबर दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर आ गई। प्रूव किया ना अभी। अब आप क्या करोगे, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब लोगे तो ये भी दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर ये दोनों उभयनिष्ठ, ये वाली दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो फिर से ये बराबर ये, फिर ये बराबर ये बराबर ये। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा लिखना है, आपको सीधा सीधा लिखना है इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, एक वर्ड लिख दो बस, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या, जो नीचे वाली साइड है ए बी, ए बी बराबर ए बी, इधर बी सी जाएगा ना, तो बी सी के बराबर है ना। और आगे क्या होगा, या नीचे लिख दो, ए बी बराबर बी सी हमने दिखा दिया। अब ये बी सी बराबर सी डी हो जाएगी, बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी, और फिर बी सी बराबर सी, बी सी बराबर सी डी के बाद क्या हो जाएगा, देखो बी सी बराबर सी डी, अब सी डी बराबर डी ए हो जाएगा, सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए, ये लो सी डी बराबर डी ए। इसको समीकरण, हाँ इसको समीकरण 1 मान लेना। आइए पूरे को समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2। अब लिख दो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर क्या है बताओ, ए बी बराबर अभी हमने निकाला, ए बी बराबर बी सी है। और बताओ जो बी सी है वो सी डी के भी बराबर है, और जो सी डी है वो डी ए के बराबर है कि नहीं। और डी ए हमारा फिर से वापस से ए बी के बराबर हो जाता है, तो डी ए बी बराबर लिखा ही है। इसका मतलब सारी भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः ऐसा जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण समकोण पर, व विकर्ण समकोण पर समविभाजित करते हैं, विकर्ण समविभाजित करते हैं, वह एक समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। अतः अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है ना। और तुम लोग के लिए एक खुशखबरी है कि आपकी जो आप लोग डिमांड कर रहे थे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन मैं छपवा रहा हूँ। कम से कम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो चैप्टर से मिला करके करीब 150 क्वेश्चन बनेंगे, और उन क्वेश्चन को कर लेना, आपकी लाइफ बन जाएगी। करते रहो आराम से जिंदगी भर क्वेश्चन को, ठीक है ना। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग उन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। बोलिए कोई दिक्कत है बताओ। नो दिक्कत होने चाहिए, क्या होना चाहिए, नो दिक्कत होने चाहिए। ये देखो आपके सामने मैंने पूरा ही क्वेश्चन ही करके दिखा दिया, कैसे करना है पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया। देख लो ध्यान से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है, और समझ में भी आ जाना चाहिए। आपके क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें ना, इति सिद्धम, ठीक है ना।
बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो बढ़िया तैयारी कीजिए आराम से बिंदास तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। ये प्रूव करना है भैया। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव कर देना है कि एक वर्ग का विकर्ण बराबर होता है और वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज को प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, इसमें भी क्वेश्चंस भी कुछ वैसा ही है। अगर इस क्वेश्चन में वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो दिखाना ही है कि वर्ग के विकर्ण बराबर दिखाना है और साथ में उसके सारे एंगल्स को 90 अंश की भी दिखाना है। अगर हमने इतना काम कर लिया तो बनो काम हो गया। नहीं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये दो चीज हमें दिखाना है। चलें शुरू किया जाए। क्या इस क्वेश्चन को भी शुरू किया जाए? आप लोग रेडी हो? क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ये भी क्वेश्चन है लाजवाब, ये भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम तो जानते हैं भैया, अभी मैंने बताया कि सम जो वर्ग होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया है वर्ग, स्क्वायर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मैं आप लोग से ये पूछ लूं कि वर्ग होता क्या है तो आप कहोगे, क्या कहोगे? वर्ग तो बता ही लोगे ना कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वो हमारा एक वर्ग होता है। लेकिन वर्ग की कुछ प्रॉपर्टीज और भी होती है, जैसे कि पहले प्रॉपर्टीज इसकी ये होती है कि इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में यही दिखाना है कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर दिखाना है और इसके कोण को ये दिखाना है कि जहां पर ये दोनों विकर्ण कट करते हैं, वहां पर समविभाजित करते हैं, वहां पर 90 अंश का कोण भी बनता है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। आसान है, लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, बस हो गया। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक हमें क्या बनाना होगा? एक हमें वर्ग की जरूरत पड़ेगी। तो एक वर्ग बना लेते हैं, कलर इसका वर्ग, थोड़ा वर्ग जैसा दिखना भी चाहिए। ये तो वर्ग बन गया, ठीक है ना। ये आपके सामने मैंने वर्ग बना दिया। अब इस वर्ग को बनाने के बाद आपको करना क्या है? इसका नेमिंग कर दो, इसका नाम कर दो, ये होगा, ठीक है ना। और इसके विकर्ण की जरूरत पड़ेगी तो विकर्णों को भी मिला ही देता हूं। चलिए विकर्ण मिला देते हैं इसके। एक विकर्ण मैंने ये मिलाया और एक विकर्ण मैंने। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि जहां पर कट करेंगे वहां पर 90 डिग्री बनता है। इसमें सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध कर देना है कि इसके सारे एंगल 90 अंश के होते हैं जहाँ पे ये कट करता है, ठीक है ना। और इसकी भुजाओं को भी हमें क्या दिखाना है? बराबर दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर यानी AC बराबर BD दिखाना है और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं यानी सभी कोणों को दिखाना है। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जिंदगी का वसूल है भैया, ये लिखना ही पड़ता है। दिया है चतुर्भुज ABCD, क्या दिया है? ABCD, जिसमें क्या दिया है? बस, और कुछ दिया ही नहीं, बस कुछ नहीं दिया। जिसमें लिख दिया तो थोड़ा बढ़ा ही देते हैं। जिसमें विकर्ण AC व BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। आप पर डिपेंड है आप कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। समविभाजित करते हैं, नहीं लिखते ना, वो तो सिद्ध करना है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज ABCD नहीं, ये नहीं सिद्ध करना है हमको। हमें सिद्ध करना है AC बराबर
BD तथा एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD बराबर 90। मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सबको 90 सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी पहले तो भुजाएं मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इनको सिद्ध करना चाहता हूँ तो एक ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ छोटा, एक ये बड़ा वाला, दोनों त्रिभुज, इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज में ये वाला ले रहा हूँ, इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा एक त्रिभुज में ले रहा हूँ ये वाला, ये दोनों, इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर रहा हूं मैं, ले रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB व त्रिभुज, आप दूसरा कोई भी, ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, कोई भी AOB, सर्वांगसम दिखा दूं, काम हो जाएगा। अगर मैं इसको सर्वांगसम दिखाना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना चाहता हूं तो पहली बात तो ये AD बराबर AB हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो हम ये कह सकते हैं AD, पहले मैंने ये नीचे वाला त्रिभुज लिया तो AB लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, AB, क्योंकि मैं नीचे वाला, तो AB बराबर AD हो जाएगा। दूसरा हमें ये तो सिद्ध ही करना है भैया, एक दूसरे को इतने पर समविभाजित करते नहीं, तो ये वाला त्रिभुज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो यानी कि हमें यह भी सिद्ध करना है कि तथा हमें ये भी सिद्ध करना है कि AO बराबर OC और BO बराबर OD, ये भी तो सिद्ध करना है। जो हमें त्रिभुज जानते हो कौन लेना पड़ेगा, त्रिभुज ये बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज लो, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व, या BAD ना लिखो, त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं। तो इस त्रिभुज की ये वाली साइड AD, इस त्रिभुज की AD साइड वो बराबर होगी DAB, है ना, उस त्रिभुज की BC साइड के बराबर, क्योंकि हमें पता वर्ग की समूह हो जाए सभी बराबर, और AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है। तो AD बराबर AD, और हमें ये पता है कि एंगल DAB ये बराबर होगा एंगल CBA के, क्योंकि दोनों 90 अंश होते हैं, है ना, ये दोनों 90 अंश ही तो होंगे, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज CBA, और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं उसकी भुजा उसके बाकी पार्ट भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जो इस त्रिभुज का BD होगी, BD वो इस त्रिभुज के AC के बराबर, है ना, अतः बस इसी तरह हो गया। हमने एक चीज तो प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इसके पार्ट्स बराबर होते हैं। उसके बाद हमें एक चीज और इसमें प्रूव करना है, इसमें हमें ये भी प्रूव करना है समविभाजित करते हैं एक दूसरे को, कहां पर, समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो हमें ये भी दिखाना है कि ये वाले कोण 90 अंश हो। तो हम अगला क्या करना पड़ेगा, अगला हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये बराबर ये और ये बराबर ये हो गया, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया। अगला क्या करना पड़ेगा इसमें अगला देखो क्या प्रूव करना है हमें कि इसके जो AOB सारे कोण 90 अंश के भी होते हैं। इसको 90 अंश प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 अंश इसको दिखाना है इन दोनों को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर हम पता है ये समकोण पर विभाजित करते हैं, हमें ये पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर कट किया बराबर, तो ये बराबर ये, यहाँ पर लिखेंगे आगे कि एंगल AOB बराबर एंगल AOD
अतः हम ये भी कह सकते हैं एंगल AOB और प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण मिलकर के एक रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म। रैखिक लिख देना, रैखिक युग्म। इसका मतलब कि एंगल AOB की जगह पर यहाँ पर AOB रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टू एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा तो 90 आ जाएगा, है ना। तो जब ये सारे एंगल्स बराबर है तो सारे एंगल हमारे 180 होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 अंश। और हमें यही चीज प्रूव करना था, बस हो गया। अब हमने ये चीज एंगल्स भी दिखा दिए कि 90 अंश के हो गए। तो देखो जब इसके सारे एंगल्स 90 अंश के हो गए तो इसके बाद का प्रोसेस देखो ध्यान से, इसके आगे का प्रोसेस ध्यान से देखो। आगे का प्रोसेस ये कर सकते हो कि आप त्रिभुज ले लो, अब छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में। अब ये दोनों त्रिभुज ले लो छोटे वाले। तो इस त्रिभुज की AD साइड इस त्रिभुज की AB के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं बराबर, और AD बराबर AO बराबर AO, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो बीच वाला है, एंगल AOD ये बराबर होगा एंगल AOB के, क्योंकि 90 अंश है। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल त्रिभुज AOD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOB के। अतः हम ये कह सकते हैं ना, जब सर्वांगसम त्रिभुज के बाकी पार्ट बराबर होते हैं तो इस त्रिभुज का जो ये OB पार्ट है, OB वो OD के बराबर होगा। अतः इसी प्रकार जब आप आगे दिखाओगे, इसी तरह से जब आगे करोगे तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, AO बराबर OB आगे जब सिद्ध करोगे तो AO बराबर OC भी हो जाएगा। अतः बस यही सिद्ध ही करना था, हो गया। तो इस त्रिभुज में हमें देखो क्या क्या सिद्ध करना था। तो हमें जो जो सिद्ध करना था उसको एक तो हमने दिखा दिया, AO बराबर OB, AO बराबर OC भी दिखा दिया। इसके जो एंगल्स थे वो भी हमने देखो दिखा दिए, यहाँ पर ये दोनों इसके जो विकर्ण है वो भी हमने बराबर दिखा दिया, ये बराबर दिखा दिया, और यही चीज इसमें पूछा था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं पर भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में आपको कहाँ पर दिक्कत है वो भी बताइए। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नए पार्ट के साथ, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जो वीडियो वगैरह होती है थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उन सभी क्वेश्चन को एक बार घर पे रिकैप करोगे, जब रिकैप करोगे तो चीजें जो होती हैं वो क्लियर होती हैं और अच्छे समझ में आता है। इस क्वेश्चन को फिर से कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो के साथ।